अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। चैप्टर 3 हम कर रहे थे जो डिमांड सप्लाई और मार्केट के बारे में था, इक्विलिब्रियम के बारे में था, इलास्टिसिटीज़ के बारे में था। चैप्टर 2 सॉरी चैप्टर 2 का लास्ट सेक्शन रह गया है जिसमें हम इकोनॉमिक सिस्टम और थोड़ा मार्केट फेलियर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ब्रायन टिटली को हम यूज़ कर रहे हैं, अच्छी किताब है, और अगर वो नहीं भी आप यूज़ करें तो आपको टॉपिक्स सारे मिल ही जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें मार्केट फ्री होती है। तो बुनियादी उसके जो फीचर्स हैं ना, सबसे बड़ा फीचर है मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। सबसे बड़ा फीचर क्या है? एक ऐसी मार्केट होगी जिसमें एंट्री और एग्ज़िट फ्री होगी। अब ये बात याद रखिएगा कि जब हम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं या परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वो दुनिया में परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट कंपटीशन दुनिया में नहीं होता। परफेक्ट मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम दुनिया में नहीं होता। लेकिन हम मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम या परफेक्ट कंपटीशन क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम ये देख सकें कि इसके कितने करीब हैं हम। करीब करीब जितने करीब हो सकते हैं उतना करीब हो जाए। और ये कौन सी इकोनॉमिक्स की बात हो रही है? ये वाला जुमला जो है वो कोर्स के बाहर का है कि ये हम कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं हम लोग, और हम लोग कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की नज़र से ही इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स को या कैसे मुल्क चलना चाहिए इसको देखने के बहुत से अंदाज हैं, बहुत से तरीके हैं। हमारी पूरी दुनिया में चूँकि इस वक्त जो ज़ोर है वो कैपिटलिज्म का ज़ोर है, तो बाय फोर्स पूरी दुनिया के सारे बच्चे सिवाय चंद मुल्कों के, उनको यही पढ़ाया जाता है कि यही परफेक्ट सिस्टम है और यही सही है बस। तो ऑनलाइन या जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं करेंगे कि ऑल्टरनेट क्या क्या सिस्टम्स हैं और कैसे हो सकता है, क्योंकि फिर वो कोर्स से बाहर हो जाएगी, फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे। तो ऑफ द रिकॉर्ड इसको हम डिस्कस करेंगे कभी टाइम निकाल के। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि परफेक्ट इकोनॉमिक सिस्टम या परफेक्ट कंपटीशन और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के क्या फ़ीचर्स हैं, और जो फ़ीचर्स मैं आपको बताऊंगा वो नहीं होते, उससे करीब तरीन होने चाहिए। फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट का मतलब क्या है? इससे मार्केट पे क्या फ़ायदा हो? इससे परफेक्ट कंपटीशन की तरफ जाने में क्यों हेल्प मिलेगी? जब किसी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी बंदा नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाएगा, जब कोई बंदा किसी प्रोडक्ट में नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाएगा, सबको इंडिकेशन होगी कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में है। सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा है, तभी ज़्यादा कमा रहा है। तो जब सप्लाई के मुकाबले में डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई बढ़ाना आसान हो, जब चाहे बढ़ा ले। अचानक आपने कहा अरे भाई अब तो मार्केट को बहुत सारे वो चाहिए, सुपर स्टोर्स चाहिए। पहले लोग रिटेलर से लेते थे ना, अब लोग सुपर स्टोर से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं बड़ी बड़ी। तो जैसे ही जवाहर भाई को पता चला कि सुपर स्टोर चाहिए, वो सुबह ही गया, उन्होंने सुपर स्टोर खोल लिया। इसको कहेंगे कि एंट्री में कोई रुकावट नहीं है, हालांकि असल में है। कौन कौन सी रुकावटें हैं? पैसा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए। तो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में पैसा रुकावट नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप फटाफट लोन ले सकते हैं, 1 मिनट में आपको लोन अप्रूव हो जाएगा। फिर रिसोर्सेज, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लोकेशन, फिर तरह तरह के मसाइल हैं। आसान तो नहीं है एंटर होना मार्केट में, तो एंटर होना आसान हो, बहुत आसान। जितना आसान होता जाएगा किसी मार्केट में एंटर होना, उतनी मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर को क्या फ़ायदा होगा? उससे कोई भी एक्सेसिव प्राइस चार्ज नहीं कर सकेगा। तो ये परफेक्ट कंपटीशन का प्रेमाइस है कि कोई बंदा एक्सेसिव प्रॉफिट नहीं कमाएगा, जहां प्रॉफिट होगा सब वहां घुस जाएंगे। कोई बंदा एक्सेसिव प्राइस पे नहीं कर रहा होगा क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन होगा। कोई भी सप्लायर लॉस नहीं करेगा क्योंकि एग्जिट भी फ्री है। इसका मतलब हुआ कि आज पता चला जवाहर भाई ने दुकान खोली, पता चला कि ये दुकान इतनी खुल गई है कि अब मेरी दुकान की वो डिमांड नहीं है जो मुझे लग रहा था। वो 2 मिनट में दुकान बंद करके चले जाएं, उनका सारा सामान बिक जाए, सबको एट कॉस्ट निकाल दें, कोई नुकसान ना हो इनको। अगर ऐसा सिस्टम है जहाँ पे करना आसान है तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के करीब है, वो परफेक्ट कंपटीशन के करीब होता जा रहा है। जितना मुश्किल होता जाएगा
जैसे पाकिस्तान में एंटर होना ही मुश्किल है किसी बिजनेस में। आप स्कूल की बात कर लें, अभी हमने देखा कि हमें स्कूल खोलना कितना मुश्किल था, साल लग गया हमें स्कूल खोलने में, यानी स्कूल रजिस्टर कराने में। कितना है नहीं, कितना वो भी पता नहीं, उससे भी कितना और लग जाता, क्या क्या करना पड़ता है फिर उसके बाद। किसी भी कारोबार में आपको एंटर होना है तो आपको रुकावटें, इन्वेस्टमेंट की रुकावट, गवर्नमेंट की पॉलिसी की रुकावट, ये सब कुछ है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। फ्री इकोनॉमिक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर क्या दूसरा क्या फीचर होना चाहिए? अनलिमिटेड बायर्स होते हैं, अनलिमिटेड सेलर्स होते हैं। अब जिस मार्केट में बायर्स कम होंगे वहां पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब बायर्स ही कम है तो फिर जाहिर है फिर प्रोड्यूसर भी अपनी नखरे करेगा। एक तो हर कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब हर कोई प्रोड्यूस नहीं करेगा तो फिर वो चीज़ यूनिक हो जाएगी, फिर उसके ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है, अनलिमिटेड सेलर्स नहीं होंगे तो अगेन प्राइस ऊपर जाएगी। फ्री मार्केट तो जितना इसके करीब होगा, अगेन मैंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि अनलिमिटेड बायर्स और अनलिमिटेड सेलर्स हों, लेकिन जितना इसके करीब होगी बात उतना कंपटीशन अच्छा होगा। जैसे कि आटा, आटे के बायर्स कितने, बहुत है ना, तो इसलिए आटे की मार्केट में सेलर को मुश्किल नहीं है। आटे के सेलर्स कितने हैं, बहुत हैं, तो ख़रीदने वाले कोई मुश्किल नहीं है। तो जब क्वांटिटीज़ ज़्यादा होंगी तो फिर आपको मार्केट में बेहतर रहेगा, मार्केट परफेक्ट के करीब हो जाएगी। इस तरह से परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहा होगा, यानी कोई ये इस बात पे प्राइस चार्ज नहीं कर रहा होगा कि मेरी बोतल का शेप इतना खूबसूरत है इसलिए ज़्यादा 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 पैसे दे दो पेप्सी के, कोक के मुकाबले में कोक का शेप अच्छा है इसलिए ज़्यादा पैसे दो। शेप पे, रंग पे, इस पे पैसे चार्ज नहीं हो रहे होंगे, रियल इन्फॉर्मेशन होगी सबके पास। तो अगेन जितनी रियल इन्फॉर्मेशन से दूर हटा दे, मार्केट परफेक्ट से दूर हो जाएगी। ऐसी मार्केट जहाँ कंज्यूमर को कुछ नहीं पता इसके अंदर क्या है, उनसे भी कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। तो जितना इस बात के करीब आएंगे कि इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा होगी कंज्यूमर को, उतना ही ज़्यादा आसान होगा कि कंज्यूमर सही फैसला करे। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी प्रोड्यूसर को, उतना ही आसान होगा प्रोड्यूसर सही जगह जाके बेचे। कहाँ बेचना चाहिए उसको पता है परफेक्टली, कहाँ बेचना चाहिए। नहीं पता होगा तो नुकसान उठाएंगे, दोनों में से जिसको नहीं पता होगा वो नुकसान उठाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ फीचर्स हैं, और भी फीचर्स हैं। परफेक्ट इलास्टिसिटी होगी, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो मार्केट इक्विलिब्रियम के मुताबिक प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा, उसके मुताबिक डिसीजन करेंगे। अभी जो हम एक्चुअली पढ़ना चाह रहे हैं, जो टॉपिक है वो ये है कि अगर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि जब मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होता है तो वैरायटी ज़्यादा होती है, कंपटीशन ज़्यादा होता है। ये सारी बातें मैंने अभी कर ली, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। कौन कंट्रोल करता है प्राइस को? नो, मार्केट। गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना पड़ता। अभी कैंसर की ड्रग कितने की मिलती है? बहुत महंगी मिलती है, बहुत महंगी मिलती है। क्यों? क्योंकि सप्लायर कम है। सप्लाई क्यों कम है? क्योंकि R&D बेस्ड प्रोडक्ट है, R&D प्रोडक्ट से पेटेंट लिया हुआ है 20 साल का, 25 साल का। इतने साल तक हमारे अलावा कोई नहीं बना सकता, तो जब तक वो बनाएंगे प्रीमियम प्राइस चार्ज करेंगे। तो प्रीमियम प्राइस चार्ज हो रही है, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। परफेक्ट सिस्टम होगा, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होगा, मार्केट में मार्केट बिहेवियर ऑपरेट हो रहा होगा। जैसे ही डिमांड शिफ्ट करेगी, किसी वजह से डिमांड बढ़ गई तो खुद ब खुद प्राइस क्या करेगी? इंडिकेट करेगी कि सप्लाई को ज़्यादा बनाना चाहिए। मार्केट मैकेनिज्म का सबसे बड़ा जो फीचर एक और है वो है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म किसे कहते हैं? कि प्राइस बता देगी कि अभी क्या करना चाहिए। जब प्राइस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को क्या इंडिकेशन मिलेगी कि जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब है डिमांड बढ़ी होगी, तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, प्राइस नीचे आ जाएगी। प्राइस नीचे आ रही होगी तो कंज्यूमर को क्या पता चलेगा कि सप्लाई ज़्यादा हो गई है, मुझे ज़्यादा परचेज कर लेना चाहिए। तो ये मार्केट में प्राइस मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली बता देगा कि किस तरफ रिस्पॉन्ड करना है। सप्लाई बढ़ानी है, सप्लाई कम करनी है, डिमांड बढ़ानी है, डिमांड कम करनी है, क्या करना है। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में दूसरी बात हमने लिखी थी कि रिस्पॉन्स अच्छा होता है, इसमें रिस्पॉन्स क्विक होता है। तीसरी बात ये कि अब आप ये कहते हैं कि फिर कोई
मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा, R&D क्यों करेगा? यस, इसके दो एलिमेंट्स हैं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर चूंकि हर कंपनी अपने प्रॉफिट का पूरा इख्तियार रखती है, पूरा प्रॉफिट उसी का होता है, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा उसमें तंग नहीं करती, बहुत सारी उन्होंने अपने पॉलिसीज़ नहीं अप्लाई की हुई होती, मार्केट में फ्रीडम होती है। तो प्रोड्यूसर ये सोचता है कि इस वक्त इस मार्केट में प्रॉफिट कमाने का सिर्फ एक ही ज़रिया है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का एक ही ज़रिया है कि मैं अपने प्रोडक्ट की या तो क्वालिटी बेहतर करूं, क्वालिटी बेहतर होगी तो हायर क्लास का प्रोडक्ट हो गया, पैसे चार्ज होगा, या फिर मैं R&D करूं और मैं प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करके बेहतर प्रोडक्ट बना लूं। अगर मेरा प्रोडक्ट बेहतर हो गया तो फिर मैं नई दवा निकाल दूं, कोई नई चीज़ लेके आ जाऊं मार्केट में, कोई नया ड्रिंक लेके आऊं, तो प्रोड्यूसर को इंसेंटिव होता है नया काम करने का। टैक्सेस कम होते हैं, बहुत कम होते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में। फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम अगर अप्लाई हुआ है किसी मुल्क में तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेज ये है कि ओनली कमर्शियल वैल्यूड प्रोडक्ट्स विल बी सेल्ड। मतलब क्या हुआ इस बात का भाई? आपका रिव्यू हो रहा है। मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि पता चला कि एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई प्रॉफिट नहीं मिलना तो वो बनेगी भी नहीं। मार्केट के मुताबिक ये चल रही है, एक चीज़ है उसका प्रॉफिट ही नहीं है कोई, तो फिर प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो पब्लिक गुड्स हैं वो नहीं बनेंगी, और यही एक बहुत बड़ा मार्केट फेलियर है। मार्केट सिस्टम में मार्केट फेलियर्स एग्जिस्ट करते हैं, एम्बेडेड हैं। अगर ये करोगे इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नुकसान भी हैं। इधर ही घुमा के लाना है, असल में टॉपिक का एंड यहीं पे है कि मार्केट सिस्टम में बहुत सारे मार्केट फेलियर्स भी। फिर इसी तरह से एबिलिटी टू पे will dictate who will consume। आप ज़्यादा पे कर सकती हैं, आप कंज्यूम कर लेंगी, वो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे इस इलाके में 5 प्रोड्यूसर्स हैं, 5 लाख कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं तो प्राइस ऊपर जाएगी, प्राइस ऊपर जाएगी तो बहुत से कंज्यूमर्स पे नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो चीज़ हर कोई नहीं लेगा। अब अगर बिजली के साथ ऐसा हो गया कि ठीक है बिजली कम बनती है तो मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी है, अब जो ज़्यादा पे कर सकता है वो ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा है, तो जो नहीं पे कर सकता वो नहीं कर रहा, तो फिर कैसे गुजारा करेगा? उसके तो बच्चे मर जाएंगे गर्मी में। फिर क्या होगा? मार्केट फेलियर, मार्केट फेल होगा यहाँ पर। अगर मार्केट सिस्टम लगा दिया तो इस केस में मार्केट फेल हो जाएगी। और अगर किसी बच्चे को वेब चाहिए तो वेब मिलेगा, वेब लिख रहा था, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बनेंगे, कमर्शियल फिल्में चलेंगी, कोई आर्ट मूवी नहीं बनाएगा। आर्ट मूवी क्यों बनाया भाई? कोई देखते नहीं आता, कमर्शियल चले, हर चीज़ कमर्शियल वैल्यू की चलेगी। आज हम उस क्लास में बैठ के, आज हमारे यहाँ बारिश हो रही है तो हम ज़रा बाहर बैठ के क्लास ले रहे हैं। बाहर बैठ के क्लास लेने में जो वीडियो देख रहे हैं उनको मज़े आ रहे होंगे कि कभी कुल्फ़ी वाले की आवाज़ आएगी, कभी मोटरसाइकिल वाले की आवाज़ आएगी। तो हम बारिश की ठंडे ठंडे मज़े भी ले रहे हैं और आप लोगों को साथ में कुल्फ़ी वालों की आवाज़ भी सुनवा रहे हैं। ठीक है, हार्मफुल गुड प्रोड्यूस होंगे, मार्केट है ना, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन तो है नहीं, आपको जो बेचना है वो बेचें, हार्मफुल प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को नहीं देखा जाएगा। अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, प्रोड्यूस करने धुआं आ रहा है, धुआं आने दो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंसीडर नहीं होंगे। अब ये सारे क्या हैं? ये सारे मार्केट मार्केट सिस्टम के फेलियर्स हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं मार्केट फेलियर्स। पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं अलग से बता रहा हूँ। याद है मैंने कहा था नॉन राइवल, नॉन एक्सक्लूडेबल। मिसाल मेरे पास बड़ी अच्छी है,
मतलब ये मिसाल मैं अपने जब मास्टर्स में पढ़ा रहा था तो तब देता था, तब उस वक्त भी बहुत पसंद आती थी बच्चों को। मास्टर्स के ही बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बगैर मिसालों के समझते नहीं है। नॉन राइवल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक इस्तेमाल करे तो दूसरे को इस्तेमाल करने से मसला ना हो। नॉन राइवल का मतलब है एक इस्तेमाल करे तो दूसरे को इस्तेमाल करने से मसला ना हो। नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब है कि कोई किसी को इस्तेमाल से रोक ना सके। थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। मसलन मैंने अपनी गली के बाहर एक बल्ब लगाया जिसका बटन मेरे घर के अंदर है। मैं चाहता हूं ये रोशनी सिर्फ मेरे घर पे आए, तो मैं कैसा करता हूं कि इस रोशनी से मेरी गाड़ी पे लाइट पड़ रही है, दूसरी वाली को लाइट पड़ रही है, तो मुझे मसला हो रहेगा। अगर मेरी गाड़ी में मेरे सामने वालों की भी गाड़ी खड़ी है, रात को मैंने अपनी गाड़ी के लिए बल्ब लगाया, उनकी गाड़ी पे भी पड़ रही है, तो मुझे इसमें कोई मसला है? नॉन राइवल है कि मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, साथ में दूसरा भी कर ले, मुझे कोई मसला नहीं है, नॉन राइवल है। और मैं कुछ ऐसा कर लूं अगर कि गाड़ी की बल्ब की लाइट सिर्फ मेरी गाड़ी पे चले पड़े, तो ये होगा एक्सक्लूडेबल। मैंने किसी तरह से रोक दी लाइट वहां पे जाने से। फॉर एग्जाम्पल मैंने बटन ही बंद कर दिया, मेरे हाथ में, मेरी मर्जी है, जब चाहूँ चला रहा हूँ। अगर मैं किसी प्रोडक्ट को ना मुझे किसी दूसरे के इस्तेमाल करने से मसला हो रहा हो, ना मैं किसी दूसरे को इस्तेमाल करने से रोक सकता हूँ, ऐसे प्रोडक्ट को नॉन ड्राइवर नॉन एक्सक्लूडेबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बाहर दरख्त लगाए हैं, वो दरख्त जो ऑक्सीजन बना रहे हैं, सबके लिए, सबको खुशबू आ रही है, सबको उस दरख्त की ब्यूटी देखने में अच्छी लग रही है, किसी और को भी अच्छी लग रही है, तो मुझे क्या मसला है? नॉन राइवल है ना। ग्रीनरी की ब्यूटी नॉन राइवल है। आप भी खुश हो जाओ, मैं भी खुश हो जाऊँ, आपकी खुश होने से मेरी खुशी में कमी नहीं आ जाएगी। और नॉन एक्सक्लूडेबल, मैं उसकी ऑक्सीजन रोक दूं कि उसको ना मिले, मुझे मिले, मैं रोक भी नहीं सकता। ऐसी चीज़ें जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल होती हैं, वो चीज़ें पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पब्लिक गुड्स कोई नहीं बनाना चाहता। अब पब्लिक गुड्स, परफेक्ट पब्लिक गुड्स भी होते हैं, थोड़े से इम्परफेक्ट पब्लिक गुड्स भी होते हैं, क्योंकि नॉन राइवलरी और नॉन एक्सक्लूसिबिलिटी की एक लिमिट होती है। जैसे कि एक दरख्त है और सब उसको देख के खुश हो रहे हैं, अब 1 लाख लोग आ गए, अब तो सब नहीं देख सकेंगे ना कहीं जाके तो एक्सक्लूडेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कहीं ना कहीं जाके तो राइवलरी क्रिएट हो जाएगी। तो सड़क नॉर्मली नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप भी चला रहे हैं, चलाते रहो, ना मुझे राइवलरी फील हो रही है, ना मैं आपको रोक सकता हूँ, एक्सक्लूडेबल भी नहीं है, मैं आपको रोक नहीं सकता मैं गाड़ी चलाने से। लेकिन एक हद तक जब बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाएगी तो सड़क पे राइवलरी शुरू हो जाएगी। यार तुम इस टाइम पे, यार ये लोग निकल आते हैं, यार देखो 9 बज गए, 9 बजे से पहले का 8 बजे का टाइम है, बच्चों के स्कूल की वैन का टाइम हो गया। धमाके की आवाज़ तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, तो ये हमारे यहाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, दरवाजे धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्लास जारी रहेगी। तो पब्लिक गुड्स, जब ये पता चल जाता है किसी को कि ये जो मैं बना रहा हूँ, ना मैं किसी को इसको इस्तेमाल से रोक सकूँगा और इसका फ़ायदा सिर्फ मुझे नहीं सबको होगा, तो फिर मैं क्यों बनाऊँ? जैसे कि रोड है, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये आपके इलाके के सामने करीब जो रोड जा रही है, रोड ख़राब है, ये रोड बना दें, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैं क्यों बनाऊँ? ठीक है, बात समझ आ गई कि पब्लिक गुड्स जो हैं वो एक और मार्केट फेलियर है। अब मार्केट फेलियर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का रोल फिर बन गया। मार्केट फेलियर का मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट का रोल बन गया। अब ये मार्केट सिस्टम गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी, प्राइस मैकेनिज्म अपनी जगह काम कर रहा था, मार्केट बेहतरीन खुद ब खुद ऑटोमेटिक काम कर रही थी। तो अब अचानक से पता चला कि मार्केट में फेलियर्स मौजूद हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बनती है उस वक्त जबकि मार्केट फेलियर होता है। मार्केट फेलियर किस किस केस में होता है? कि जब हार्मफुल गुड्स बन रहे हों, पब्लिक गुड्स बन रहे हों। एक और केस है मार्केट फेलियर का जो शायद यहाँ डिस्कस नहीं हुआ हुआ, वो है कि जब नेचुरल मोनोपोली हो। नेचुरल मोनोपोली में मार्केट फेलियर कैसे होता है?
बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जब एक ने बना ली तो कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर जगह खत्म हो गई, चलो ये बात भी ठीक है, हो सकता है एक पहाड़ है उस पर रेस्टोरेंट खोलना है, एक ही की जगह थी, एक ने खोल लिया। और और ट्रेन के ट्रैक्स जिसने डाल दिए, अब उस पर उसी की ट्रेन चलेगी। या बाज ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है कि वो कोई और कर नहीं सकता। पब्लिक गुड्स में वैसे आर्मी भी आती है, आर्मी नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है। मैं सिर्फ इस मुल्क में जब्बार को बचाऊंगा बाकी किसी को नहीं बचाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आर्मी पब्लिक गुड है। तो ये जो नेचुरल मोनोपोली होती है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुदरती तौर पे अगर वो प्रोडक्ट बन गया तो एक ही कंपनी बना रही होगी। उसमें या तो उसकी, जैसे कि मैंने बताया रेलवे ट्रैक्स नेचुरल मोनोपोली, बिजली के तार पूरे मुल्क पूरे शहर में सप्लाई करनी है बिजली, जिसने तार लगा दिया उसका हो गया। अब दूसरा दोबारा थोड़ी तार लगाएगा, पूरे मुल्क पूरे शहर में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल तार लगेंगे, एक ही दफ़ा तार लगेंगे ना पूरे शहर में। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी यूटिलिटी सप्लाई, गैस के पाइप्स बिछ रहे हैं, एक दफ़ा सड़क खोद के बिछेंगे ना। अब सभा ने कहा मैं भी गैस की कंपनी खोल रही हूँ, उसने भी खोद के फिर पाइप बिछा दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं भी खोल रहा हूँ, फिर सड़क खोदी, फिर पाइप बिछा दी, और कितने पाइप का करेंगे क्या, इतने पाइप बिछे हुए और एक बंदा यूज़ कर रहा है आपकी कंपनी का, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो फिर क्या होता है, पूरी दुनिया में पहले ये सारी बिल्कुल नेचुरल मोनोपोलीज थी, उसमें एक ही कंपनी ऑपरेट करती थी और गवर्नमेंट की होती थी। ये मार्केट फेलियर था, मार्केट के फेलियर के अंदर गवर्नमेंट घुसती है कि यार अगर किसी पे छोड़ दिया, अगर किसी को दे दी है गैस की सप्लाई और वो अकेला प्रोड्यूसर हुआ, तो मोनोपोली क्या करती है, फटाफट क्या करती है मोनोपोली, फौरन प्राइस बढ़ाती है, अपनी मर्जी की प्राइस चार्ज करती है। मार्केट फेलियर हो जाता है। मार्केट फेलियर कब होगा, जब प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं होगी, कम नहीं होगी, एग्जीबरेंट प्राइसेस चार्ज हो रही होंगी, कंपेटिटर्स नहीं होंगे, तो मार्केट फेलियर होगा। बात समझ आ रही है। तो इन मार्केट फेलियर्स के केस में गवर्नमेंट को आना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास क्या क्या तरीके हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशंस करती है, रेगुलेटर का काम करती है। गवर्नमेंट जो है वो, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है, पॉलिसी लाती है। अगर कोई नेचुरल मोनोपोली है तो वो इससे ज़्यादा प्राइस नहीं चार्ज करेगा, वो इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखेगा, वो इससे ज़्यादा यूँ नहीं करेगा, वो यूँ। अगर कहीं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल नुकसान हो रहा है तो सब अपनी गैस जो निकल रही है वहाँ से मिल्स में से उसको कंट्रोल करेंगे, जो पानी निकलेगा उसको ट्रीट करेंगे। रेगुलेशंस यानी पॉलिसीज़ बनाएगी गवर्नमेंट, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचने वाले काम कोई कर ना सके, हार्मफुल प्रोडक्ट्स कोई बना ना सके, गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग करेगी। तो बहुत सारी जगह तो इसी से मसला हल हो जाएगा। गवर्नमेंट मार्केट के फेलियर्स को हल करने आई, सबसे पहले उसने क्या किया, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग का मतलब है ऐसे लॉ बना दिए जिसकी वजह से मार्केट फेलियर वाले काम करना लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं रहा। लेकिन हर मार्केट फेलियर वाला काम पॉलिसी से हल नहीं होगा। आप बताइए, जो मैंने मार्केट फेलियर काम बताए, इसमें से कौन कौन से काम पॉलिसी से हल हो जाएंगे? क्या एनवायरमेंटल जो नुकसान पहुंचा रहे थे लोग, पॉलिसी से मसला हल हो जाएगा? अवार भाई, अब्दुल्ला भाई, क्या जो लोग एनवायरमेंटल नुकसान पहुंचा रहे थे, ये मसला पॉलिसी से हल हो जाएगा? ये पॉलिसी से हल हो जाएगा। ऐसी पॉलिसी बना दी कि जैसे कि अभी बाहर के मुल्कों में तो यहाँ तक की पॉलिसी कि आपने जो गाड़ी बनाई है उसके साइलेंसर में से वो धुआं निकले, उसमें इतने पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कार्बन। तो आपने पॉलिसी बना दी, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे आपको बनाने की इजाज़त ही नहीं देंगे। रेगुलेशन से हल हो गया मसला। हार्मफुल प्रोडक्ट बनाने के खिलाफ रेगुलेशन से काम चल सकता है, चल सकता है। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि ये चीज़ इस उम्र से कम के बच्चे को नहीं बेचनी, पॉलिसी है, मसला हल हो गया। ठीक है। जो बंदा सामान खरीद ही नहीं सकता, गरीब है, पॉलिसी से उसका मसला हल हो सकता है? उसका मसला पॉलिसी से हल नहीं हो सकता। जो गरीब हो सामान जरूर खरीदे, कहाँ से खरीदे, पैसे ही नहीं है, ये पॉलिसी से हल नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ कमर्शियल वैल्यू के गुड्स बन रहे हैं, ये भी एक मार्केट फेलियर था। जो नॉन कमर्शियल वैल्यू के गुड थे, पार्क बनाने थे, लोगों की तफरी के लिए, सहूलत के लिए चीजें बनानी थी, मुफ्त अस्पताल बनाने थे, वो नहीं बन रहे। क्या ये पॉलिसी से हल हो जाएगा? सब लोग मुफ्त अस्पताल बनाओ, कोई नहीं बनाएगा। पॉलिसी से मसला हल नहीं होगा। क्या पब्लिक गुड्स खुद ब खुद बन जाएंगे? सिर्फ पॉलिसी बना दो, गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी आज से हर इलाके में अच्छी सड़क बननी चाहिए, है, बन जाएगी? पॉलिसी से मसला पब्लिक गुड का हल नहीं होगा। क्या नेचुरल मोनोपोली पॉलिसी से हल हो जाएगी? कहीं कहीं हल हो सकती है, कुछ कुछ हल हो सकते हैं,
कि नेशनल मोनोपोली पे प्राइसिंग का कंट्रोल लगा दिया गवर्नमेंट ने, इससे ज़्यादा प्राइस ना कंट्रोल चार्ज करो वगैरह, लेकिन टोटली ये भी पॉलिसी से हल नहीं होगा। तो फिर मार्केट का, गवर्नमेंट का एक काम तो था वो रेगुलेशन और पॉलिसी से हल करती है अपने मसले, मार्केट सिस्टम के मसले। एक और गवर्नमेंट का रोल है कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर के तौर पे आ जाती है कि ठीक है जो चीज़ें नहीं बन सकती मार्केट में हम बनाते हैं। अब क्या इनसे सारे मसले हल हो जाएंगे? पब्लिक गुड्स कोई नहीं बना रहा था, पॉलिसी से भी नहीं बन रहे थे, तो क्या प्रोड्यूसर बन के गवर्नमेंट बना लेगी? पब्लिक गुड्स बना लेगी, सड़कें गवर्नमेंट बना लेगी, अस्पताल गवर्नमेंट बना लेगी, ये गवर्नमेंट कर देगी। ठीक है, फिर गवर्नमेंट क्या, जो रह गए थे उनको देखते हैं, जो पे नहीं कर पा रहा उसके लिए कुछ कर लेगी प्रोड्यूसर बन के? नहीं कर सकती, ये प्रोड्यूसर का काम नहीं है ना, इसके लिए तीसरा फंक्शन चाहिए होगा। क्या गवर्नमेंट ये देख रही है कि सिर्फ कमर्शियल वैल्यू के प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरे पार्क वार्क नहीं बन रहे? गवर्नमेंट आके एज अ प्रोड्यूसर ही बना लेगी? यस बना लेगी, एज अ प्रोड्यूसर ये काम हल हो जाएगा। गवर्नमेंट का तीसरा रोल है टू क्रिएट ट्रांसफर पेमेंट्स। नहीं, क्या किताब में नहीं लिखा हुआ? अरे यार किताब क्या करें, कोई बात नहीं, कंज्यूमर के तौर पे बताऊंगा बाद में। एज अ ट्रांसफर पेमेंट मास्टर के तौर पे आती है। ट्रांसफर पेमेंट क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट, ये मोटी आसामी बैठी है, ये गरीब लोग बैठे हैं, इनसे का लाना जरा 1 लाख रुपए देना जरा, लो भाई 5-5 हज़ार रुपये पकड़ो बाकी मेरे। तो ट्रांसफर पेमेंट का मतलब होता है एक से लेके दूसरे को देना। गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरह के टैक्स लगाती है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करती है। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में जो थोड़ी बहुत टैक्सेशन होती है वो प्रोग्रेसिव होती है, और उसके थ्रू गवर्नमेंट, जैसे इन्होंने कहा, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देती है। ठीक है, अब क्या एज अ ट्रांसफर पेमेंट एजेंट के तौर पे आ गई, तो एबिलिटी टू पे जिसकी नहीं है अब वो भी पे कर सकता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसको ले आके क्या देगी? कैसे कैसे गवर्नमेंट पैसे देती है लोगों को? सबसे पहले तो लोगों को गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे देती है। आपको पता है बहुत से लोगों को गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे देती है, आपके हर महीने के 15,000। पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ नामों से प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट आती है अपना नाम लगा के चलाती है, ये दुनिया भर में प्रोग्राम होता है कि जो सबसे नीचे बॉर्डर लाइन के सबसे नीचे लोग हैं उनको पैसे दिए जाएँ। पेंशनर्स, एक साहब हैं, उनकी बेगम बेवा हैं, बूढ़ी हैं, वो काम नहीं कर सकती हैं, बंदा मर गया, उसकी बेगम को महीने के पैसे मिल रहे। हाँ, एक साहब थे, उनकी बेगम बेवा हैं, तो क्या साहिबा की बेगम तो बेवा नहीं होंगी ना? ठीक है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, पेंशन भी ट्रांसफर पेमेंट है। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे दे देती है, लो भाई पैसे रख लो, कर लो। दूसरा तरीका गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है वो प्रोडक्ट उन लोगों के लिए जो लोग प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते, उनके लिए सब्सिडाइज कर देती है। जैसे कि जब आप यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं तो चीज़ें सस्ती मिलती हैं, आटा चीनी मिल्क सस्ता मिलता है। जैसे आर्मी के स्टोर्स पे उन लोगों को चीज़ें सस्ती मिलती हैं, गरीब लोगों को सारी चीज़ें सब जगह सस्ती दी जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से नहीं होना चाहिए, ये उनका फेलियर है, इसलिए नहीं बने यूटिलिटी स्टोर। ऐसा तब हो सकता है कि यूटिलिटी मार्केट में चल रहा था 100 रुपये, यूटिलिटी स्टोर ने निकाला 80 रुपये का, अचानक से मार्केट में इतनी सप्लाई आ गई कि मार्केट का हो गया 50 रुपये। अब यूटिलिटी स्टोर क्या करते हैं, ये बहुत बल्क बाइंग करते हैं, पहले से उन्होंने जो लिया हुआ है उसका स्टॉक खत्म होने में टाइम लगेगा, तो नई बाइंग करने में टाइम लगेगा, स्टॉक खत्म होने में टाइम लगेगा, तो वो उससे नीचे तो नहीं बेच सकते इतने का उन्होंने खरीदा। इसलिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट से ऊपर उनकी प्राइस होती है। आखिरी गवर्नमेंट का रोल है एज ए कंज्यूमर। क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट खुद भी चीज़ें कंज्यूम करती है। कैसे कंज्यूम करती है? गवर्नमेंट जब रोड बनाएगी तो रोड के बनाने के लिए सीमेंट खरीदेगी, जब गवर्नमेंट सीमेंट खरीदेगी तो सीमेंट इंडस्ट्री में क्या होगा, बूम आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एक फिट तो रोड नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट बना रही है, लेट सपोज अभी जो बात चल रही है कि कराची से सक्खर तक की मोटरवे बन रही है, आपका क्या ख्याल है इस पर कितनी बोरी सीमेंट लगेगी? कितनी सीमेंट लगेगी? लाखों बोरियां सीमेंट की लगेंगी, ये शायद इससे भी ज़्यादा, एक ऐसे एस्टिमेट है। कितने मजदूर लगेंगे? तो मजदूरों की कंज्यूमर है गवर्नमेंट, मतलब एज ए प्रोड्यूसर गवर्नमेंट जो है वो जब मार्केट में आती है चीज़ें बनाती है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स को कंज्यूम करती है, सीमेंट सरिया। उसके अलावा गवर्नमेंट खुद जब चलती है तो उसको भी कॉफ़ी चाय तो चाहिए होती है ना, गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी तो चाय चाहिए होती है, तो चाय की कंज्यूमर, बिस्किट की कंज्यूमर, पेट्रोल की कंज्यूमर। तो इससे भी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स के थ्रू। तो टोटली फ्री मार्केट क्या दुनिया में एग्जिस्ट करती है? क्या टोटली फ्री मार्केट एग्जिस्ट करती है? नहीं करती बाजी।
मौसम को देखना छोड़े। अब हमने ये जो चीज़ें डिस्कस की बुक में एक नज़र देख लेते हैं। बुक में कह रहे हैं, जैसे पेज नंबर 90 पे कह रहे हैं, मार्केट फेलियर एक है, पब्लिक गुड्स विल नॉट बी प्रोवाइडेड। बात हो गई हमारी। पब्लिक गुड्स में क्या क्या है? फ्री हॉस्पिटल, फ्री सड़कें, ये प्रोवाइड नहीं होंगे क्योंकि नॉन राइवल नॉन एक्सक्लूडेबल है। हमने कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करके एज अ प्रोड्यूसर इनको प्रोड्यूस कर देना चाहिए। फिर मेरिट गुड्स नहीं सप्लाई किए जाएंगे। मेरिट गुड्स क्या होते हैं? जिसके बारे में इकोनॉमी ये कहती है कि ये हर एक के पास होना चाहिए, इससे सबका फायदा होगा। जरा कोई एक मेरिट गुड तो बताइएगा, कोई एक मेरिट गुड तो बताइएगा भाई। ये बात हमने यहाँ लिखी हुई है, ये बात हमने यहाँ लिखी हुई है, ओनली कमर्शियल वैल्यूड प्रोडक्ट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, मेरिट गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। मेरिट गुड क्या होती है? जो हम ये कहते हैं कि अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास होगा तो बाकी लोगों का भी फायदा होगा, जब किसी के पास नहीं होगा तो दूसरे का भी नुकसान होगा। तो नंबर 1 एजुकेशन आती है। एजुकेशन क्यों आती है? क्योंकि अगर सभा जाहिल रह गई तो क्या करेगी? फिर वो कुछ अर्न नहीं कर पाएगी, तो वहां पर बोझ बनेगी, फिर हमारा डाके डालेगी, चोरी करेगी, ठीक है। तो वो क्या होगी? मेरिट गुड इसके पास नहीं है, नुकसान हमें हो रहा है। वो सड़क क्रॉस कर रही होगी, जान जान के गाड़ियों से टकराएगी, सड़क क्रॉस करने का सेंस नहीं होगा उसको, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो सिविक सेंस देना मेरिट गुड है, एजुकेशन देना मेरिट गुड है। ये एक के पास नहीं होगा तो सबका नुकसान होगा। इसी तरह से हेल्थ मेरिट गुड है। हेल्थ मेरिट गुड कैसे हो गया? एक बीमार होगा तो दूसरों को बीमार करेगा, यस, कंटेजियस डिजीज में एक मसला है। उसके अलावा जब मजदूर बीमार होंगे तो सबका नुकसान है, लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। फिर मजदूर इतने हमारे महंगे इलाज करवाने के लिए जब ज्यादा वेज डिमांड करेंगे तो फिर मसला होगा कि प्राइसेस बढ़ेंगी प्रोडक्ट्स की। गवर्नमेंट अगर सस्ता इलाज प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट अगर सस्ता इलाज दे देगी तो बहुत सारे लोग कम बीमारियों का इलाज उनका होगा, जिसकी वजह से कि पूरी सोसाइटी का ओवरऑल फायदा होगा। जब फर्म्स एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट रेगुलेशन से मसला हल करेगी। जैसे कि किसी इलाके में किसी जगह पे 4 से ज़्यादा फर्म्स की जगह ही नहीं है, तो फिर वो फर्म्स अपनी मर्जी की प्राइस रखेंगी, वहाँ गवर्नमेंट बीच में आकर इंटरफेयर करेगी, रेगुलेशंस करेगी, मोनोपोली नहीं बनने देगी। पाकिस्तान में तो ये था, दुनिया में पहले यही था कि जहाँ मोनोपोली नेचुरली बननी ही बननी है, गवर्नमेंट कहती थी आओ हम खुद ही बना लेते हैं, ताकि हम अपनी प्राइस वो ना चार्ज करना जो लोगों को तंग कर रही हो। तो इसलिए आप देखते हैं कि रेलवे पाकिस्तान गवर्नमेंट की है, एयरलाइन जब पहली बनी थी इतनी महंगी बन रही थी कि गवर्नमेंट ने कहा हम खुद ही बना लेते हैं, तो पहली एयरलाइन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की थी। पहली स्टील मिल इतनी महंगी बन रही थी, गवर्नमेंट ने कहा हम खुद बना लेते हैं, कोई और बनाएगा तो मोनोपोली करेगा। तो गवर्नमेंट ने अपनी खुद बनाई और उसकी वजह से प्राइसेस कम चार्ज करने की कोशिश की। वो अलग है कि बाद में गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि खुद बनाने का मसला ये है कि गवर्नमेंट एक्चुअली इकोनॉमिक वो कमर्शियल एक्सपर्ट नहीं है, तो वो चीज़ें बनाती है तो वो चीज़ें अच्छी नहीं चला सकती, तो वो नुकसान में ही चल रही होती है। 307 क्रू पर जहाज है, 307 लोग पर जहाज है। अच्छा, एक और मार्केट फेलियर होता है जिसको हम कहते हैं फैक्टर मोबिलिटी का मार्केट फेलियर। फैक्टर मोबिलिटी मार्केट फेलियर क्या मतलब है? कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको राइटफुली बाज औकात मूव करने की जरूरत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कराची के अंदर नेचुरल है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें इजीली अवेलेबल है। समझ आ रही है ना बात? कराची में इजीली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। कौन कौन से? लेबर बड़ा चीप अवेलेबल है कराची में, पैसा अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है बहुत चीप, लोन लेना आसान है। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो कराची में नहीं है। समा वो एक नया रॉ मटेरियल निकला है और वो नया रॉ मटेरियल बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान के अंदर हमारे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है जो हमें चाहिए। तो इस सूरत में मार्केट फेलियर कहलाएगा। ये मार्केट ऑटोमेटिकली हमारी फैक्ट्री को उठा के बलूचिस्तान में ले जाने की हेल्प नहीं करेगी। मार्केट ये कहेगी कि वहीं के लिए बनाओ जहां पे के कंज्यूमर ज्यादा हैं, और वहीं के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करो जहां के यूज करना हमें आसान ज्यादा लग रहा है, हमारे लिए कन्वीनियंस ज्यादा है। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर पे करने वाला भी कोई नहीं है, तो वहां पे प्रोडक्शन कभी होगी ही नहीं, कभी बलूचिस्तान में फैक्ट्री लगेगी ही नहीं। हालांकि वहां रॉ मटेरियल भी मिल रहा है, फिर भी वहां पे जो है वो प्रोडक्शन नहीं होगी। फैक्टर मोबिलिटी का इशू रिजॉल्व नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट खुद से एंगेजमेंट ना करे।
इसी तरह से और क्या हो सकता है जी, ऐसी चीजें जिनकी के एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत ज्यादा है वो चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, जैसे मैंने अभी कहा हार्मफुल प्रोडक्ट्स। अब इकोनॉमिस्ट जो देखते हैं वो हार्मफुल को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोरालिटी नहीं देखते, रिलीजियसली ये चीज हार्मफुल है या कल्चरली ये चीज पसंद नहीं की जा रही, इकोनॉमिस्ट को इससे मसला नहीं है। इकोनॉमिस्ट लेकिन हार्मफुल उसको कहते हैं जिनकी एक्सटर्नल कॉस्ट उनके एक्सटर्नल बेनिफिट, उनके जिनकी सोशल कॉस्ट उनके सोशल बेनिफिट से ज्यादा हो। ये क्या बात हुई, जरा ये समझ लें। किसी भी चीज को बनाने की एक कॉस्ट आती है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री को बनाने में मुझे 1 मिलियन खर्च हुए, ये मेरी कॉस्ट है। उस फैक्ट्री से मुझे जो बेनिफिट मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारा मैंने कैलकुलेट किया, वो मेरा प्राइवेट बेनिफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल वो मुझे मिल रहा है 2 मिलियन रुपीज, तो मैं पर्सनली तो कहूंगा ये फैक्ट्री लगानी चाहिए, प्राइवेट बेनिफिट इज ग्रेटर देन प्राइवेट कॉस्ट। लेकिन इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि साथ में ये भी देखो कि इस गुड को बनाने की एक्सटर्नल कॉस्ट क्या है, यानी जो इसको प्रोड्यूस कर रहा था उसके अलावा दूसरे लोग इसका क्या भुगत रहे हैं, सोसाइटी इसको कैसे भुगत रही है। उन्होंने फैक्ट्री लगाई, इसकी वजह से एक्सटर्नल कॉस्ट जो है वो क्या आई कि पोल्यूशन हुई। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या आई कि जी लैंड जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई, ब्यूटी खराब हो गई लैंड की। तो अब एक्सटर्नल कॉस्ट को जब हमने हिसाब लगाया कि कितना कितना नुकसान हुआ हमारी सोसाइटी को इससे, तो उसको इन रुपीज लगाया जाएगा। तो एक्सटर्नल कॉस्ट पता चला निकल के आई 2 मिलियन की। अब इस केस में प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट मिलाएं तो सोशल कॉस्ट बनती है। इस प्रोजेक्ट की सोशल कॉस्ट जो है वो 1 मिलियन प्लस 2 मिलियन कितनी है, 3 मिलियन, ठीक है। जबकि इस प्रोजेक्ट का प्राइवेट बेनिफिट 2 मिलियन है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस का एक्सटर्नल बेनिफिट भी कोई है कि नहीं है, वरना ये बिजनेस नहीं लगेगा इकोनॉमिस्ट के हिसाब से। तो पता चला है कि जब ये कंपनी खुली तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, जिसकी वजह से उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए, एक्सटर्नल बेनिफिट। उन लोगों को हेल्थ बेनिफिट, हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, एक्सटर्नल बेनिफिट। और भी इस तरह से सोसाइटी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से एक्सचेंज रेट आ रहा है, ये हो रहा है, सारे बेनिफिट्स मिलाए पता चला बेनिफिट्स मिलके बन रहे हैं 2 मिलियन। तो क्या ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं, इसके सोशल बेनिफिट्स कितने के हैं, सोशल बेनिफिट्स इस बिजनेस के कितने हैं, देख के बताएं। देखें, प्राइवेट बेनिफिट 2 मिलियन है, एक्सटर्नल बेनिफिट 2 मिलियन है, तो सोशल बेनिफिट कितने हो गए, 4 मिलियन। क्या ये बिजनेस शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बिजनेस की सोशल कॉस्ट 3 मिलियन है, सोशल बेनिफिट 4 मिलियन है, तो ये बिजनेस कर लेना चाहिए। अब एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, लेट सपोज इसकी एक्सटर्नल बेनिफिट 2 मिलियन नहीं होते, 150 यानी 1.5 मिलियन होते। ये कॉमा गलत लग गया, यहाँ इस बिजनेस के एक्सटर्नल बेनिफिट 1.5 मिलियन होते। अब जरा ये इक्वेशन अपने आंखों के सामने देखिए और बताइए कि ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक ऐसा बिजनेस है कि जिसकी प्राइवेट कॉस्ट 1 मिलियन है, प्राइवेट बेनिफिट 2 मिलियन है, ये बंदा तो 1 मिलियन का प्रॉफिट उठा रहा है। इसकी एक्सटर्नल कॉस्ट 2 मिलियन है, इसकी एक्सटर्नल बेनिफिट 1.5 मिलियन है। ये बिजनेस की टोटल सोशल कॉस्ट 3 मिलियन है, टोटल सोशल बेनिफिट 3.5 मिलियन है। गवर्नमेंट ये कहती है कि करना चाहिए, क्यों, क्योंकि सोशल बेनिफिट अभी भी सोशल कॉस्ट से ज्यादा है और आपके बिजनेस की वजह से एक्सटर्नल लॉस जो ज्यादा हो रहा है हमें, इसको आप हमें कवर कर दो और करते रहो बिजनेस। गवर्नमेंट ये कहेगी कर लो, लेकिन चूंकि तुम्हारा सोशल कॉस्ट सोशल बेनिफिट से ज्यादा है तो ये जो डिफरेंस है तुम पे करो। तो ड्यूटी लगाएगी गवर्नमेंट इसके ऊपर, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगी जो सोशल चार्जेस होंगे कि आपकी वजह से एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही है, इस एक्सटर्नैलिटी का कॉस्ट जो है वो इसके बेनिफिट से ज्यादा है, आप इसके लिए पे करोगे, तो गवर्नमेंट अलाउ कर देगी। तो सोशल बेनिफिट्स को देखा जाएगा, एक तो ये बात।
दूसरा है कि जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नैलिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो दो तरह की एक्सटर्नैलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि जो कंट्रोलेबल हो, एक वो चार्जेबल हो। अगर चार्ज करने से मसला हल हो रहा है तो गवर्नमेंट पैसे चार्ज कर लेगी उसके और फायदा दे देगी। और अगर चार्ज करने, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसके ट्रॉलर्स जाते हैं, उसके ट्रॉलर जाने से रोड टूट रही है, जिससे एक्सटर्नल कॉस्ट है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये कंपनी कमा रही है बिलियंस ऑफ रुपीज, ठीक है, इसको कमाने तो उससे पैसे लेके रोड बना देते रहे, बार बार बनाते रहेंगे, बार बार पैसे लेते रहेंगे, लेकिन इतना कमा रही है कि उससे एक्सटर्नल बेनिफिट्स और भी बहुत मिल रहे हैं, बहुत लोगों का फायदा हो रहा है, मिल्क का बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो इस सूरत में तो चार्ज करके मसला हल हो रहा है। एक कंपनी है जो कि बना रही है कोई ऐसी चीज जो कि लोगों के लिए हार्मफुल है, कंजम्पशन में ही हार्मफुल है, नुकसानदेह चीज बना रही है, ये ऐसी सूरत में इसकी एक्सटर्नैलिटी ज्यादा तो है, एक्सटर्नल कॉस्ट ज्यादा तो है, लेकिन ये चार्ज करने से मसला हल नहीं होगा। लोगों को कैंसर हो रहा है इसकी वजह से, तो गवर्नमेंट के लाभ है हर एक के कैंसर के इलाज के पैसे दे दो, कैंसर के इलाज के पैसे थोड़ी मसला हल होगा, लोगों की सेहत तो खराब हो गई। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट रेगुलेशन भी यूज करेगी, और एक्सटर्नैलिटी जब किसी चीज की ज्यादा होगी तो उसको गवर्नमेंट बैन भी कर सकती है। एक्सटर्नैलिटीज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें ओवरऑल सोशल कॉस्ट देखनी है कि टोटल सोशल कॉस्ट और टोटल सोशल बेनिफिट जिसमें ज्यादा है, बेनिफिट ज्यादा है, वो काम किया जा सकता है एज लॉन्ग एज कि टाइप ऑफ एक्सटर्नैलिटी जो क्रिएट हो रही है वो उस चार्ज करने से मसला हल कर देगी। अगर एक बंदे ने कोई बहुत ही खतरनाक किस्म की ड्रग बना ली है जो कि बहुत महंगी बिकती है, बड़ी जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं उससे, जो सोसाइटी को लॉस हो रहा है, लेट्स सपोज तो 5 मिलियन का लॉस हो रहा है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 5 बिलियन का, गवर्नमेंट कहेगी लाओ भाई 5 मिलियन दे दो कमाते रहो, तो गवर्नमेंट नहीं भाई, ये सिर्फ चार्ज करने से मसला हल नहीं हो रहा। बाद एक्सटर्नैलिटीज ऐसी होती हैं जिनका कि ओवरऑल निकालें तो सोशल बेनिफिट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि उसकी प्राइवेट बेनिफिट इतना ज्यादा है कि वो उससे कवर कर देगा एक्सटर्नैलिटी के कॉस्ट को, लेकिन उसकी मोरल या उसकी लॉन्गर रन जो इम्प्लीकेशन है वो इतनी खतरनाक होती है, गवर्नमेंट उनको बैन करती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो आजकल दुनिया में खत्म हो गया टॉपिक, दुनिया में आजकल जो एक्चुअल इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो क्या मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है? दुनिया में, पूरी दुनिया में जहां भी कहीं कोई भी कुछ भी कह ले, जहां भी कहीं जो भी इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है वो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है। हमें पता नहीं कि इतनी तेज बारिश में जो आवाजें आ रही हैं वो वीडियो में कैसी आ रही होंगी, अब तो जब वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे तभी पता चलेगा। तो बहरहाल ये भी एक एक्सपीरियंस हो जाए, अच्छा है, मजा आएगा। दुनिया भर में जहां भी इकोनॉमिक सिस्टम एक्चुअली मौजूद है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ साहबाजी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि फ्री इकोनॉमिक सिस्टम वो होता है जिसमें गवर्नमेंट मिनिमल कंट्रोल करती है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करती, जो चाहे लगाओ, बस सिवाय एक्सटर्नैलिटी ज्यादा ना हो। बस पीछे से जो मैंने बताया ना कि वो सोशल कॉस्ट को देखते हुए कुछ एक्शन लेती है, अदरवाइज सब खुद बनाओ, खुद प्रोड्यूस करो, खुद चलाओ, कम से कम टैक्स, कोई रेगुलेशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, एंट्री आसान, एग्जिट आसान, ये सब कुछ जो अपने फीचर देखे थे। लेकिन दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। बाज मुल्क ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, बहुत ज्यादा सख्ती है, एंट्री भी मुश्किल है, एग्जिट भी मुश्किल है, प्राइस भी नेचुरली डिसाइड नहीं हो रही, गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस की है, इसकी कीमत बस यही रहेगी, इसकी कीमत इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी। हाउसिंग, ये वाला घर खरीद सकते हो, ये वाला नहीं खरीद सकते, ये वाले लोग यहाँ मूव हो सकते हैं, वाले लोग यहाँ मूव नहीं हो सकते, एक्सट्रीम है ये। तो लेकिन ज्यादातर जगहों पे गवर्नमेंट, दुनिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। एक तरफ है फ्री मार्केट इकोनॉमी, अगर इकोनॉमिक्स की नजर से देखें तो एक तरफ है फ्री सिस्टम, फ्री मार्केट इकोनॉमी, दूसरी तरफ जो एक्सट्रीम पे है वो है प्लैंड, नहीं सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स नहीं बोलते ना, प्लैंड मार्केट इकोनॉमी। हर चीज गवर्नमेंट प्लान करी, हर चीज, कौन कहाँ रहेगा, आपको घर खरीदने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे ना, आप घर खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ले सकते हैं, ना अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकते हैं, यहीं रहेंगे बस आप। जहां हमने आपको बोल दिया आप बेघर नहीं होगे, घर मिलेगा, लेकिन जहां हम बोलेंगे वहां मिलेगा, जो नौकरी बोलेंगे वो करेंगे, हर चीज हम डिसाइड करते हैं आपको, जो सैलरी हम बोलेंगे गुजार करेंगे, आपको खाना मिलेगा प्रॉपर टाइम पे, ये प्लान्ड है। दुनिया में कहीं कहीं फुल प्लान्ड भी शुरू में हुआ, लेकिन वहां भी आज के दिन कहीं भी टोटल मार्केट सिस्टम नहीं है, आज के दिन कहीं भी टोटल प्लान नहीं है, सिवाय एक आध जगह शायद मैं कह सकता हूँ, हो सकता है वहां टोटल प्लान हो, क्योंकि उसकी खबरें हमारे पास कम आती हैं, नॉर्थ कोरिया को कह सकते हैं,
उसकी खबरें ही नहीं है ना हमारे पास, वहां से इन्फॉर्मेशन ही नहीं आने दी जाती, तो पता ही चलता। ठीक है, अब रशिया जो बड़ा चैंपियन था प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम का, अब रशिया में फुल प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, फ्री मिक्स कर दिया, तो बीच में मिक्स्ड है। अच्छा अच्छा, ये नाम इसके इकोनॉमिक्स के नाम है ना, जैसे सभा का नाम सभा है, उरुष के नाम उरुष है, लेकिन एक पालतू नाम भी होते हैं, हर लोग अलग अलग तरह के नाम से पुकारते हैं, है ना, कोई सभा को जो है वो चूचू कहेगा, उरुष को मोमू कहेगा, हो सकता है कि उसको ये पसंद हो। तो इकोनॉमिक्स में ये दो सिस्टम के ये नाम है, पॉलिटिक्स में इनके नाम कुछ और हैं। फ्री मार्केट सिस्टम को सपोर्ट करने वाला सिस्टम जो फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है वो कैपिटलिज्म है, और ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम इस पर डेप्थ में नहीं जाएंगे। प्लान्ड मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करने वाला सिस्टम जो है वो क्या है, सोशलिज्म है। ये भी हमारा टॉपिक नहीं, क्योंकि सोशलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक्स को नहीं बताता, और भी बातें बताता है। कैपिटलिज्म सिर्फ इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं करता, और चीजें भी बताता है, तो वो हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है। तो कैपिटलिज्म का जो इकोनॉमिक पार्ट था वो फ्री मार्केट पार्ट था, वो हमने पढ़ लिया। सोशलिज्म का जो इकोनॉमिक पार्ट था वो प्लान्ड मार्केट पार्ट था, वो हमने देख लिया। तो मैं बता ही रहा था कि इस वक्त दुनिया में ज्यादातर मिक्स सिस्टम है। मिक्स सिस्टम का मतलब क्या है, कहीं कहीं ऐसा है कि फ्रीडम है ऑलमोस्ट 70%, 30% एरियाज पे गवर्नमेंट की रेगुलेशन सख्त है, कहीं कहीं ये 60-40 है, कहीं कहीं ये 40-60 है। ये क्या बहुत एक्यूरेट बताया जा सकता है कि ये वाला मुल्क 60-40, ये वाला मुल्क 50-50? ये इतना एक्यूरेट बताया नहीं जा सकता। करीब करीब गेस करते हैं हम, उनकी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, उनकी एक्शंस देख के, टैक्सेस का निजाम देखकर, मार्केट की एंट्री एग्जिट की फ्रीडम देखकर, ये चीजें देख के हम किसी हद तक अंदाजा लगाते हैं। तो जैसे मेरा पर्सनल अंदाजा है, पाकिस्तान इज मोर टूवर्ड्स फ्री या इज मोर टूवर्ड्स प्लान्ड? आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान इज मोर टूवर्ड प्लान्ड, पाकिस्तान इज मोर टूवर्ड्स प्लान्ड। आपकी हर चीज गवर्नमेंट की रेगुलेटेड है, हर मार्केट गवर्नमेंट से रेगुलेट होती है, दवाओं की मार्केट से लेकर आपकी एनर्जी सेक्टर गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। पेट्रोल की प्राइस कौन बताता है कितनी होगी? गवर्नमेंट बताती है। हर चीज की प्राइसेस में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। आप फलानी जगह अपनी हाउसिंग सोसाइटी खोल लें, आप नहीं खोल सकते, गवर्नमेंट के बंदे हैं, वो इजाजत देंगे, उनका पूरा उनके साथ आपकी सेटिंग होगी। तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ। तो 60 भी मैं एक मोहताज अंदाजे से कह रहा हूँ, मेरा जाती अंदाजा है, इसको गवर्नमेंट नहीं मानेगी, जाहिर है हमारी गवर्नमेंट तो कहेगी कि हम तो जी 60% मार्केट पे छोड़ते हैं, खाली 40% में करते हैं, लेकिन ये रियलिटी यही है। अमेरिका में आप क्या कहते हैं कि कितने परसेंट होगा? तो हम समझते हैं कि अमेरिका की मार्केट 70 to 75% फ्री है, इसलिए दुनिया भर से लोग कारोबार करने अमेरिका जाते हैं। अमेरिका के बिल्कुल बराबर में एक और डेवलप्ड सेमी डेवलप्ड कंट्री है कनाडा, लोग कनाडा में भी कारोबार करने अमेरिका आते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो कारोबार की आज़ादी है ना, जो फ्रीडम है, कारोबार करने वाला बड़ी आसानी से मार्केट में जाता है, निकलता है, मार्केट बड़ी अच्छी इंडिकेटर है, बहुत कंज्यूमर हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर है, हर चीज़ बिकती है, उनकी मेंटल जो उनका स्टेटस है वो भी कंज्यूमरिस्ट स्टेटस है, जिसकी वजह से बहुत सारी जगहों पे अमेरिकन सोसाइटी अट्रैक्ट करती है कैपिटल वाले लोगों को। जिसके पास पैसा है वो कैसा है कि इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करो? अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करो। इसी तरह से बाज प्लान्ड सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता कैपिटलिस्ट या फ्री की तरफ जा रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल दुबई थी, कि दुबई का एक शेख का फुल्ली कंट्रोल था, टोटली कंट्रोल्ड सिस्टम था, फुल अपनी मर्जी से चला सकते थे। उन्होंने मार्केट को फ्री करना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां मार्केट फ्री होगी इन्वेस्टर वहां घुसेगा। मार्केट को फ्री किया और सिक्योरिटी अच्छी कर दी, तो भाई दुनिया भर से इन्वेस्टर वहां आ गए। एक और मुल्क ने देखा, अरे भाई वाह ये तो बड़ा मजा आ रहा है, मार्केट को थोड़ा सा फ्री करते हैं तो इन्वेस्टर दुनिया भर से कूदना शुरू हो जाते हैं। तो एक और बहुत बड़ा मुल्क था, टोटल कंट्रोल था गवर्नमेंट का, फुल कंट्रोल, ब्लैंकेट कंट्रोल था गवर्नमेंट का, पुलिस स्टेट थी। आप कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, कोई बात भी नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल ख्याल भी आप अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। आप अपनी मर्जी से कोई बयान देंगे, आप अंदर चले आएंगे। वहां भी उन्होंने कहा कि नहीं यार, पैसे इन्वेस्टमेंट तो ना फ्रीडम में आ रही है, तो उन्होंने थोड़ा थोड़ा फ्री करना शुरू कर दिया। सऊदी अरेबिया नियम बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? पूरी स्टेट के अंदर एक नई स्टेट बना रहे हैं जिसके नए रूल्स होंगे, वो गवर्नमेंट, बाकी मुल्क के रूल वहां नहीं अप्लाई होंगे, ताकि कि वो भाई इकोनॉमिक्स अभी फिलहाल रिलीजन को तो कंसिडर ही नहीं करी ना, वो तो देख रही कि जहां फ्रीडम होगी वहां नेचुरली इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हमने ये टॉपिक देख लिया, अब जरा सा बुक को भी एक नजर देख लेते हैं। हमने अपने टॉपिक तो पढ़ लिया, बुक को एक नजर देख लेते हैं। ये कह रहे हैं गवर्नमेंट मार्केट फेलियर के केसेस में इंटरवेंशन करती है, मदाखलत करती है। पाकिस्तान में मदाखलत तो नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं होती, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है। डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक मदाखलत है। क्या मतलब हुआ?
डायरेक्ट प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विस के क्या मतलब हुआ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको गुड्स एंड सर्विसेज फ्री दे दिए। सुन लिया आपने मैंने क्या बताया। गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है, जब कोई चीज बहुत महंगी हो जाए खासतौर मोनोपोली की वजह से तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करती है, ये गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सब्सिडीज देती है, उन चीजों को सब्सिडीज देती है इनका ज्यादा बनना चाहिए लेकिन बिक नहीं रही ज्यादा मार्केट में, सब्सिडी दे दो ताकि मार्केट में एग्जिस्ट करें। तो बड़ा अच्छा सा एक पेज है, पेज नंबर 103 पे एक चार्ट बना हुआ है। पब्लिक गुड नहीं बने तो क्या होगा, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोवाइड करेगी। स्ट्रीट लाइट कोई नहीं लगाता, हम लगा देंगे, चलो ठीक है, बात समझ आ रही है ना। पब्लिक गुड नहीं बने, सड़कें कोई नहीं बना रहा, गवर्नमेंट ने बना दी। हॉस्पिटल कोई नहीं बना रहा, गवर्नमेंट ने बना दी। मेरिट गुड कोई नहीं बना रहा, एजुकेशन कोई नहीं दे रहा, गवर्नमेंट ने कहा हम दे देते हैं। बहुत महंगी हो गई मेरिट गुड, हम दे देते हैं फ्री की एजुकेशन। डीमेरिट गुड बहुत बन रहे हैं, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगा दिए, कोई नहीं खरीदेगा, इस पर इतनी पाबंदी लगा दो, उसको बैन कर दो, इस पर टैक्स लगा दो। सिगरेट है, टैक्स लगा दिया, बहुत हैवी टैक्स लगा दिया, ठीक है। फिर जहां पे फैक्टर मोबिलिटी की वजह से कुछ नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में कुछ नहीं बन पा रहा क्योंकि वहां के फैक्टर मोबिलाइज नहीं है, ट्रेन नहीं है, तो गवर्नमेंट ने वहां ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए, बीच में घुस के फैक्टर मोबिलिटी को छेड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। एक्सटर्नल कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, या फिर उनसे चार्ज करना शुरू कर दिया कि आप चार्ज पे करो ताकि दूसरा आपका मसला हल हो सके। एक्सटर्नल बेनिफिट्स बहुत थे लेकिन बन नहीं रहा था, गवर्नमेंट ने फिर कहा कि लाओ हम सब्सिडी देते हैं, आप ये काम करो, आप इस काम के हम एक्स्ट्रा पैसे आपको दे देंगे। अब एक गवर्नमेंट जब देखिए कहां से शुरू हुआ था, मार्केट सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन उसमें मसले हैं, मसले को हल करने के लिए गवर्नमेंट आ गई, ओके मसला हल हो गया। अब गवर्नमेंट के आने से फिर कुछ मसला होगा, ये लास्ट स्टेप है इस पूरे डिस्कशन का। तो जब गवर्नमेंट बीच में इंटरवेंशन करेगी मार्केट में, मार्केट तो नेचुरल ऑपरेट करती है, मार्केट तो खुद ब खुद ऑपरेट करती है, मार्केट में तो डिमांड सप्लाई चलता है। गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन करेगी और गड़बड़ करेगी, उससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कहा कि मैं प्राइस कंट्रोल करती हूँ। प्राइस दो तरह से कंट्रोल होती है, या तो ऊपर कर देती है नॉर्मल मार्केट की प्राइस के मुकाबले में प्राइस ऊपर कर देती है, या मार्केट नॉर्मल प्राइस के मुकाबले में प्राइस नीचे कर देती है। बड़े मजे के दो नाम हैं, आप लोग गैस कीजिएगा। एक को हम कहते हैं सीलिंग, प्राइस सीलिंग, एक को कहते हैं फ्लोरिंग। मार्केट में जो प्राइस चल रही है, कभी गवर्नमेंट कहती है मार्केट की प्राइस से डायरेक्ट प्राइस ऊपर कर दूंगी, बस मैं ना डिमांड वाले से कुछ कहूंगी कि डिमांड को छेड़ो, ना सप्लाई वाले से कहूंगी कि सप्लाई को छेड़ो, डायरेक्ट मार्केट में आके बोलूंगी अब से ये चीज महंगी बिकेगी बस, तो ये प्राइस ऊपर कर दी। या कहीं कहीं गवर्नमेंट, भाई ये जरा जरूरी है, कहीं कहीं गवर्नमेंट कहेगी बस अब से ये चीज सस्ती बिकेगी, इससे ज्यादा कोई प्राइस चार्ज नहीं करेगा, सस्ती बिकेगी, तो एक नई प्राइस सेट कर दी सस्ती, मार्केट प्राइस से नीचे। अब बताइए इसको कौन सी प्राइस कहते होंगे और इसको कौन सी प्राइस कहते होंगे, किसको सीलिंग किसको फ्लोरिंग? ये सीलिंग होगी, ये फ्लोरिंग। ये सीलिंग होगी, ये फ्लोरिंग होगी, आप बताएं। पूछ रहा हूँ। मतलब नॉर्मल तो ये सीलिंग और ये फ्लोरिंग लगती है, लेकिन हमने जिस तरह पूछा है इसमें मुझे लग रहा है उल्टी होगी। सीलिंग का मतलब है इससे ऊपर नहीं जा सकते, ये छत है, छत से ऊपर नहीं जा सकते, तो इस प्राइस से ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए ये सीलिंग है। फ्लोरिंग का मतलब है उससे नीचे नहीं जा सकते, अब इस प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते, तो ये फ्लोरिंग है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोरिंग से जो गवर्नमेंट ने की क्यों थी, किसी चीज की प्राइस गवर्नमेंट क्यों कम करती है? क्योंकि वो चीज बहुत जरूरी थी, लोगों को मिलना जरूरी थी, महंगी हो गई थी, कोई वजह थी। दवाएं हैं, फलानी दवाएं, चीनी है, चीनी का रेट चल रहा है भाई 300 रुपए हो गई, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, अब जो भी बेचेगा चीनी 100 रुपए बेचेगा, जबरदस्ती कमी की 200 तय हो गई थी, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती 100 कर दी, तो बस अब 100 से ऊपर जिसने बेची पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ओके, ये नीचे तो हो सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी वरना पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जबरदस्ती की फ्लोरिंग कर दी है, इससे नीचे नहीं जाएगा। इस केस में जब गवर्नमेंट प्राइस को नीचे लाती है तो उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। अब हम दोबारा इसको देखते हैं अंदर कि गवर्नमेंट अगर कभी ये देखती है कि जहां प्राइस सेट हुई है वो प्राइस गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही, क्योंकि वो प्राइस बहुत ऊपर है गवर्नमेंट के ख्याल से। मिसाल के तौर पे किसी मेडिसिन की प्राइस है, किसी मेडिसिन की प्राइस है, गवर्नमेंट को पसंद नहीं आ रही कि बहुत ऊपर सेट हुई है, या किसी जमाने में चीनी की वजह से शॉर्टेज थी, बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस सेट हो गई है, गवर्नमेंट कह रही है प्राइस मुझे नहीं समझ में आ रही, मुझे इसको रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने के लिए वो डायरेक्ट इंटरवेंशन यूज कर ले और कह के लो प्राइस आज से नीचे कर दी, 100 थी 50 कर दी जबरदस्ती, इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग।
एक्चुअल प्राइस से तो नीचे आई, लेकिन अब इससे ऊपर नहीं जा सकते, इसके इसको कहते हैं सीलिंग, प्राइस सील कर दी, इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। सीलिंग छत के लिए इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। इसकी वजह से मार्केट में एक फेलियर हो रहा है, जरा गौर से देख के कोई बता सकता है क्या फेलियर हो रहा है? ये प्राइस एक ऐसी जगह पे सीलिंग लगाई गई है जहां पे के डिमांड और सप्लाई मीट नहीं कर रहे। इस प्राइस पे खरीदने वाले कितना खरीदना चाहते हैं? इतना सारा। और बेचने वाले कितना बेचना चाहते हैं? इतना सा। तो मार्केट में क्या निकलेगा इसकी वजह से? मार्केट में क्या हो जाएगा इसकी वजह से? बहुत ज्यादा मार्केट में शॉर्टेज हो जाएगी। हर शख्स आएगा, अरे भाई प्राइस सस्ती हो गई चीनी की। जब किसी चीज की प्राइस उसकी पार प्राइस से नीचे आती है तो सब लोग क्या कहते हैं कि ये अभी जल्दी से क्या करो, खरीद लो, खरीद के रख लो, कल फिर महंगी हो जाएगी, क्योंकि इसकी असल प्राइस तो बहुत ज्यादा है। जैसे डॉलर गवर्नमेंट जबरदस्ती नीचे करेगी तो सब लोग क्या करेंगे, डॉलर खरीद के रखेंगे, क्योंकि कल बढ़ जाए, बढ़ना ही बढ़ना है, बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि इसकी असल प्राइस तो बहुत ज्यादा है। जब किसी चीज की प्राइस आर्टिफिशियली नीचे लाई जाएगी तो अचानक से उसकी डिमांड, देखिए डिमांड का कब खुद ब खुद प्राइस से रिस्पॉन्स कर रहा है। डिमांड का सवाबाजी देख रही है, डिमांड का कब खुद ब खुद प्राइस से रिस्पॉन्स कर रहा है। डिमांड यहाँ पे आ गई और इस प्राइस से प्रोड्यूसर क्या कहेगा, भाई हमको नहीं बनाना, भाई बहुत महंगा है, बहुत सस्ता है, इस प्राइस से हमको नहीं पड़ रहा, वारे में नहीं आ रहा भाई। तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई क्या करेगा, कहेगा इस प्राइस पे तो मैं बस इतना ही बना सकता हूँ, इस प्राइस पे बस मैं इतना ही सेल करना चाहता हूँ। तो मार्केट में ये गैप जो आ गया, क्वांटिटी में जो गैप आ गया, क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस क्वांटिटी सप्लाइड में जो गैप आ गया, इसको क्या कहते हैं, इसको शॉर्टेज कहते हैं। गवर्नमेंट ने, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी सप्लाइड और ये क्वांटिटी डिमांडेड है। एक्स एक्सेस पे क्वांटिटीज, वाई एक्सेस पे प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई की क्वांटिटीज में गैप आ गया इस प्राइस पे, जो जबरदस्ती तय की गई। अब गवर्नमेंट क्या करती है, बड़ी पूरी कहानी है। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है ओके अब हम ऐसा करेंगे कि सब लोग नहीं खरीद सकेंगे सब कुछ। ये असल में होता है और हमारे साथ हुआ है असल में। मैं नहीं जिंदा था, आप भी जिंदा नहीं थे, मैं ही नहीं था तो आप कैसे जिंदा होंगे। तो ये पुरानी बात है, मैं अभी मिसाल समझाता हूँ कैसे हुआ था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है हम बेचेंगे सस्ता, लेकिन हर एक को इतना लेने की क्या जरूरत है, पहले तो इतना ले रहे थे भाई, जब इतना ले रहे थे जिंदगी गुजार रहे थे ना, हमने सस्ता कर दिया तो ज्यादा क्यों ले रहे हो, प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करो। बल्कि अब गवर्नमेंट एक नया काम करेगी, गवर्नमेंट करेगी, इसको कहते हैं राशनिंग। क्या मतलब, गवर्नमेंट कहेगी हर बंदे को एक टिकट इशू करो और इस टिकट के अगेंस्ट, इस कार्ड के अगेंस्ट एक महीने में एक दफा 5 किलो चीनी ले सकोगे बस, ताकि भाई सब ज्यादा ना लेना। तो ये हमारे साथ 60s में हुआ था। अल्लन नन्ना के नाम से एक कॉमेडी शो आता था, बड़ा मजेदार था। आज भी आप वो देखेंगे, 60s का शो है, आज भी आप देखेंगे तो आप कहेंगे यही मसाइल तो अभी भी है, एग्जैक्टली वही सब कुछ हो रहा है। बड़ा मजेदार सा शो था जिसके अंदर एक बहुत चालाक अल्लन था, लंबा सा पतला सा, और वो क्या करता था, वो हर दफा लोगों को लूटने की कोई नई तरकीब बताता था कि हम ऐसे पैसे कमाते हैं, लोगों को यूं लूटते हैं। कभी जाली डॉक्टर बनता था, कभी जाली दवाई बेचता था, कभी कुछ करता था। और नन्ना उसके साथ एक बेवकूफ सा, मोटा था, छोटे था वो होता था। वो भी पैसे कमाना चाहता था, लेकिन वो बेवकूफ था और दिल का बहुत अच्छा था। तो वो क्या करता था कि वो बहुत रहमदिल होता था, कोई ना कोई गड़बड़ कर जाता था। किसी कस्टमर को ना, यार तुम असल में बताओ ये है बहुत गंदा खाना नहीं, तो कोई ना कोई असल में राज खोल देता था, फिर उसकी पिटाई होती थी बाद में। तो अल्लाह नन्ना की आपको एपिसोड देख लिया, जिसमें चीनी का केस चल रहा है, तो उस वक्त यही चलता था। क्या होता था, गवर्नमेंट ने चीनी की राशनिंग करके चीनी कार्ड दे दिए थे, राशन कार्ड दे दिए थे, जिसपे मेंशन था कि एक फैमिली एक महीने में 5 किलो से ज्यादा नहीं खरीद सकती और वो कार्ड दिखा के ही बिकेगी चीनी, ठीक है। गवर्नमेंट ने कहा लो भाई कर दिया मसला, शॉर्टेज थी ना, शॉर्टेज क्यों थी कि हर कोई 50-50 किलो ले रहा था, लो भाई 5 किलो पे फिक्स कर दिया, अब शॉर्टेज खत्म। क्या शॉर्टेज खत्म हो जाएगी, इससे फिर तीसरा मसला खड़ा होगा। अब क्या मसला खड़ा होगा, अब होगी ब्लैक मार्केटिंग। अब्दुल्ला भाई कहेंगे भाई मैं तो सेठ आदमी हूँ, जॉब करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, मैं क्यों लाइन में रख के राशनिंग करूँ, 5 किलो चीनी लूँ, मैं तो अपनी हर चाय की कप में 3 चमची चीनी डालता हूँ। अब्दुल्ला भाई कहेंगे कोई है भाई अपनी चीनी बेचने वाला, वो बंदा जिसने 50 रुपए किलो चीनी ली होगी वो कहेगा भाई मैं चीनी के बगैर भी रह लूंगा, ये 300 रुपए की खरीद रहे हैं, इनको बेचो। 50-50 किलो की लेंगे और 300-300 की बेचेंगे। तो ये ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। इसको ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं कि आप जो चीज लिमिटेड सप्लाई की है वो सस्ती लेकर किसी को
इलीगली महंगी बेचते हैं। जैसे किसी मशहूर फिल्म के टिकट ऐसे बिकते हैं ना कि आपको पता है सिनेमा में सिर्फ 500 सीट्स हैं, तो कुछ लोग जाते हैं वो ज़्यादा सीटों के टिकट खरीद लेते हैं। एक टिकट की कीमत 500 थी, उन्होंने 50 टिकट खरीद लिए। और आप टिकट वाले हाउस में गए, उन्होंने कहा टिकट तो सारे बिक गए। कहने और यार टिकट बिक गया, आपकी शक्ल देख के ना एक बंदा चलता रहेगा, चाहिए चाहिए 1000 रुपये का एक चाहिए, तो वो आपको अपना टिकट, ब्लैक मार्केटिंग इसको कहते हैं, टिकट ब्लैक करना। तो इस तरह से चीनी खरीद ली, कुछ लोगों ने अपनी अपनी चीनी खरीदी, दूसरों से खरीदी, जो गरीब लोग तो देखा भाई तुमने 50 में खरीदी ना, लो 100 में मुझे दो, 100 पकड़ा है उससे पकड़ ली। या बहुत से प्रोड्यूसर से इलीगली उठा ली, खुद प्रोड्यूसर भी इसमें एंगेज हो जाते हैं। अब प्रोड्यूसर देख रहा है कि जो 100 की पहले मैं बेच रहा था, अब तो मैं 300 की बेचूंगा, तो चीनी फिर और बना रहा होता है वो, लेकिन मार्केट में नहीं बेच रहा होता, मार्केट में नहीं मिल रही है आपको। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी, आप 5 किलो से ज्यादा ले भी नहीं सकते, केक भी नहीं बना सकते। तो एक मसले पे दूसरा मसला, दूसरे मसले पे तीसरा मसला। तो गवर्नमेंट को इसकी बजाय क्या करना चाहिए था बच्चों? गवर्नमेंट को अगर मार्केट में इंटरवेंशन करनी है तो मार्केट सिस्टम ये कहता है कि मार्केट में मार्केट के तरीके से इंटरवेंशन करो। यानी अब बताओ मुझे जरा कि इसकी प्राइस नीचे लाने का क्या कोई और तरीका है? डायरेक्ट ये तीर घुसाए बगैर, तलवार मारे बगैर कोई और तरीका है प्राइस नीचे लाने का? किसी तरह से मजबूर कर दो, सप्लायर को इंसेंटिव दो कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। इतना खर्चा, ये खर्चा हो रहा होगा गवर्नमेंट का यहाँ पे, ये सब कुछ करने में गवर्नमेंट की मशीनरी एक्ट कर रही है, पुलिस वाले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, गवर्नमेंट का खर्चा है ना ये कंट्रोल करना। गवर्नमेंट वो खर्चा सप्लायर को दे, बोले भाई जरा सस्ती भेज दो, सब्सिडी दे दे, आ गई प्राइस नीचे। गवर्नमेंट थोड़ी अवेयरनेस कैंपेन चला ले, कंज्यूमर को अवेयरनेस कैंपेन चलाएगी, डिमांड कब नीचे आ जाएगा, आ गई प्राइस नीचे। ना शॉर्टेज हुई, ना राशनिंग करनी पड़ी, ना ब्लैक मार्केटिंग हुई, और प्राइस भी नीचे आ गई। तो प्राइस मैकेनिज्म को, मार्केट मैकेनिज्म को ही थोड़ा सा खेल कूद के आपने थोड़ा सा नीचे कर दिया, तो ये ज्यादा कामयाबी थी गवर्नमेंट की, अगर गवर्नमेंट ऐसे करती। ठीक है, अब दूसरी पे आते हैं। इतनी तफसील से आपको ओ लेवल्स में कोई नहीं समझाएगा, ये ए लेवल्स के लेवल का समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं ए लेवल में आपको डबल नहीं पढ़ाना चाहता, एक दफा में नहीं उठा लेता हूँ। ठीक है, एक ही भी बनी हुई है सारी वीडियोस। अच्छा जी, तो अब सुनिए, गवर्नमेंट कभी कभी प्राइस बढ़ाती है। अब क्यों बढ़ाती है भाई, ये कोई बताएगा मुझे? कि गवर्नमेंट ने एक मार्केट देखी और कहा कि भाई ये जो प्राइस है ये बहुत कम है, मुझे प्राइस बढ़ानी है। क्यों बढ़ाएगी गवर्नमेंट प्राइस? वो चीज बहुत आसान, एक ही केस है इसका, अमूमन वही केस आता है, प्राइस बढ़ानी है। हार्मफुल है तो बंद कर दो भाई उसको। हार्मफुल होगी ना, ये सप्लाई है डिमांड है, गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो सप्लाई पीछे हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। लेकिन टैक्स लगाने से प्रोड्यूसर को नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, मुझे क्वांटिटी नहीं कम करनी, क्वांटिटी नहीं कम करनी, प्राइस बढ़ानी है। प्रोड्यूसर्स को फायदा पहुंचाना, इसका मतलब है प्रोड्यूसर को क्यों बचाना होगा? खुद पे कंपनी होगी, अच्छा, ये पूरी दुनिया में होता है। छुपे हुए वाले, और थोड़ा सा और सोचें, डायरेक्ट शुगर मिल वाले। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेशन ये डिसाइड करती है कि इनको बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं बनेंगे तो पूरी नेशन का बहुत नुकसान होगा, लेकिन इनकी मार्केट प्राइस कुछ भी नहीं है। इसके लिए जो प्राइस रखी जाती है उसको कहते हैं सपोर्ट प्राइस। क्या कहते हैं? सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट रखती है, फॉर एग्जांपल वीट की। गवर्नमेंट कहती है भाई अगर मार्केट पे आ गया तो प्राइस तो कोई मिलनी नहीं है, कोई बंदा वीट नहीं उगाएगा। वीट नहीं उगाएगा तो यार हमारा मुल्क इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, दूसरे मुल्कों से वीट मांगनी पड़ेगी। हालांकि अब इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मांग लो भाई, खरीद लो ना, मांग क्या मतलब, खरीद लो गंदम। नहीं नहीं नहीं, हमें गंदम में इंडिपेंडेंस चाहिए, हम अपनी गंदम खुद उगाना चाहते हैं। हालांकि दुनिया में बहुत से मुल्क गंदम खरीदते हैं दूसरे मुल्कों से, कंप्यूटर ही बना ले, लेकिन नहीं, गंदम के साथ हमारा कुछ मसला है। अच्छा, ये मसला सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ? चूंकि हम लोग एक खास तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो उनके जो पीरो मुर्शिद हैं हम उनको फॉलो करेंगे। अमेरिका में वीट सपोर्ट प्राइस होती है। अमेरिका ये कहता है हम अपनी गंदम बाहर से नहीं खरीदना चाहते, लेकिन अमेरिका में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि वीट इतनी बनती है, एक एकड़ में इतनी वीट बनाते हैं, इतनी वीट बनाते हैं। हमारे यहाँ 60 मन बनाते हैं एक एकड़ से, वहाँ पे 120, 130, 140 मन के रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो इतनी वीट बनती है वहाँ पे छोटी सी जगह पे, और लेबर इंटेंसिव काम नहीं है ब्रैग। यहाँ पे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बड़ी बड़ी मशीनरी है, वो बड़े ऑटोमेटेड हो गए प्लांट्स उनके।
तो जिसकी वजह से इतनी वीट प्रोड्यूस होती है कि अगर मार्केट में बिके तो उसके दाम बिल्कुल ही क्रैश हो जाएं। जिसकी वजह से प्रोड्यूसर क्या है कि मैंने इतने इन्वेस्टमेंट की, इतनी बड़ी मशीन लगाई, इतनी वीट उगा ली, इतना उस पर फर्टिलाइजर डाला, इतने बीज खरीदे, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे मार्केट से मुझे, तो वो तो बनाएगा ही नहीं अगली दफा। लेकिन अमेरिका ही कहता है ना ना ना, वीट तो अपना ही उगाएंगे भाई। तो फिर वो प्रोड्यूसर को क्या कहता है लो मुन्ना क्या याद करोगे, सपोर्ट प्राइस रख दी। इस सपोर्ट प्राइस से क्या नुकसान नजर आ रहा है, देखो जरा, देखो डायग्राम देखो। सपोर्ट पे डिमांड डिमांड कम है, supply इस सपोर्ट पे जिन लोगों ने खरीदनी थी वो लोग कहते हैं भाई अपन ने तो इतनी नहीं खरीदनी थी, ये तो बहुत महंगी है। लेकिन इस सपोर्ट को देखते ही जो वीट नहीं भी उगा रहा था ना, वो भी हुआ। वो कहा बड़े बड़े पैसे आते हैं भाई, वीट उगा वो सप्लाई इतनी ज्यादा हो जाएगी। और बढ़ेगी सप्लाई। तो ये तो जिस प्रॉब्लम के मसले का हल निकालना था कि बहुत बहुत वीट बन रही थी और बिक नहीं रही थी, तो थोड़ी प्राइस बढ़ा दो, तो उससे और वीट बन गई। अब क्या करें? तो ये गवर्नमेंट पाकिस्तान में करती है, गवर्नमेंट वीट के साथ करती है, गन्ने के साथ भी करती है। गन्ने के साथ क्यों करती है? क्योंकि अपनी मिलें वो कहते हैं कोई भी बंदा जो गन्ना उगाना चाहे उसको फायदे दो, गन्ना उगाओ, गन्ना होगा ताकि हमारी फैक्ट्रियां चलती रहें। ठीक है, तो इस सूरत में ये गैप जो आ गया, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड, इसको कहते हैं। उसको क्या कहा था हमने, जो गैप था उस गैप को क्या कहा था हमने? जब डिमांड ज्यादा थी सप्लाई कम थी, गैप को क्या कहा था? शॉर्टेज। इस गैप को क्या कहेंगे? एक्सेस सप्लाई। अब क्या करे गवर्नमेंट इस एक्सेस सप्लाई का? समंदर में नॉर्मली, वाह वाह शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अमेरिका में यही करते हैं, सच्ची बात है। अमेरिका में अमेरिका में यही करते हैं कि भाई ये गंदम तो दुनिया में कोई और लेना भी नहीं चाहता, उनके यहाँ बहुत जेनेटिकली मॉडिफाइड गंदम है ना, तो जो गरीब मुल्क है, गंदम तो गरीब मुल्क को ही चाहिए, सस्ती गंदम, तो वो लेना नहीं चाहते। तो कहते हैं भाई भाव गंदम दुनिया में उसने समंदर में बहाते हैं गंदम भाई। अच्छा, और दूसरा काम है एक्सपोर्ट कर दो। अगर अच्छी चीज है, अच्छी चीज बनाइए, एक्सपोर्ट कर दो, तो ठीक है। एक्सेस सप्लाई को संभालना निस्बतन आसान है बनिस्बत एक्सेस डिमांड को संभालने के। एक्सेस डिमांड में झगड़े शुरू हो जाते हैं, सोशल अनरेस्ट हो जाता है, लोगों को चाहिए चीज है ही नहीं। एक्सेस सप्लाई में झगड़े नहीं होते। तो सूरत में गवर्नमेंट खरीद के दो काम करती है। एक तो ये पता है कि ये जो सीजनल सप्लाई है, गंदम की सीजनल सप्लाई है, इस सीजन में बहुत ज्यादा है, अगले सीजन में नहीं होगी क्योंकि साल में एक दफा बनती है, तो एक तो गवर्नमेंट स्टोर कर लेती है और फिर गवर्नमेंट कुछ इसको एक्सपोर्ट भी कर देती है। तो ये एक तो ये रास्ता है एक्सेस सप्लाई का। अब इस केस में अगर मार्केट फेलियर था, इस केस में गवर्नमेंट दूसरे तरीके से हल करती है इसको। ये देखिए जरा, गवर्नमेंट कहती है ओके मैं प्राइस बढ़ाना चाहता हूं, तो प्राइस बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा कि डिमांड को बढ़वा दूंगी इस तरह से। अब ये नॉर्मली जिन चीजों की ऊपर एक्सेस सप्लाई का केस लगता है, जिन चीजों पे आमतौर पे सपोर्ट प्राइस आती है, वो पहले ही इन इलास्टिक गुड्स हैं। आटा जिसको जितना लेना है उतना ही लेना है, वो ज्यादा क्यों लेगा, पहले ही अपनी डिमांड के हिसाब से ले रहा होगा बंदा। तो ये डिमांड बढ़ाना आसान नहीं होता आटे की। आटा बहुत सस्ता हो गया, क्या बहुत लेना शुरू कर देंगे आप, 6 रोटियां खाने लगेंगे? नहीं ना। तो इनके साथ एक मसला ये भी है कि इनकी जो इस मार्केट मैकेनिज्म से इसको उठाना वैसे ही मुश्किल काम है। तो यहाँ गवर्नमेंट की एंगेजमेंट होती ही होती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने डिस्कस कर लिया। जरा जल्दी से एक नज़र मैं बुक में भी देख लूँ कि बुक क्या कहती है, और फिर हम वापस आते हैं कि क्या कुछ रह गया। ठीक है जी, ये बात तो समझ में आ गई जो हमने बताया था, बल्कि किताब से थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। आखिरी बात इसमें ये रह गई कि गवर्नमेंट ने जो इंटरवेंशन की थी उसको एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि उसकी वजह से क्या मसाइल होते हैं। अब्दुल्ला भाई, अरहम भाई, अब जो आखिरी बात बुक में है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को जब गवर्नमेंट सही करने की कोशिश करती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। पहली बात ये लिखी हुई है कि जब गवर्नमेंट खुद से मार्केट को डायरेक्टली सही करना चाहती है तो इट टेक्स टाइम, रिस्पॉन्स लेट होता है गवर्नमेंट का। जैसे कि एक चीज बहुत महंगी हो गई, उसके दाम गिराते गिराते गवर्नमेंट को बहुत टाइम लग जाता है। ये नहीं कि आज महंगी हो गई तो कल से दाम गिर जाएंगे, ऐसा नहीं होता, टाइम लग जाता है। और जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट होने से पहले पहले बहुत सारे लोग ऑलरेडी नुकसान उठा चुके होते हैं। एक ये मसला है। दूसरा मसला ब्लैक मार्केटिंग होती है, स्मगलिंग होती है। एक चीज यहां बहुत सस्ती मिल रही है, वहां महंगी मिल रही है, यहां से चोरी करो, वहां ले जाओ, भेज दो।
अगर आप टैक्सेस लगा के सब्सिडीज देके मसला हल करना चाह रहे हैं, तो टैक्सेस और सब्सिडीज का पहला मतलब तो ये कि इसकी कॉस्ट है। टैक्स लग रहा है, आप उसको जाहिर है आप उसको किसी से तो लेंगे ना, फिर कंज्यूमर पे बर्डन आएगा। सब्सिडी दे रहे हैं तो बर्डन आएगा। दूसरा मसला ये होगा टैक्सेस और सब्सिडीज से कि ये जो असल में जितना बनना चाहिए था मार्केट के हिसाब से, आपने जब टैक्स लगाया तो ये डिस्टॉर्ट किया एक्चुअल मार्केट को। असल जो डिसीजन था उसको आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, मार्केट अपने ट्रू मैकेनिज्म को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। तो दो बातें हो गई, एक तो कॉस्ट है, दूसरा मैकेनिज्म डिस्टॉर्ट कर दिया। जो खूबसूरती थी प्राइस मैकेनिज्म इस मार्केट सिस्टम की, आपके टैक्स और सब्सिडी लगाने से वो खराब हो गई, नेचुरल नहीं रहा अब ये सिस्टम। रेगुलेशंस अगर लगाती है गवर्नमेंट, कहती है कि ठीक है भाई आइंदा तुम्हारी पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इससे क्या होगा? रेगुलेशन से क्या होता है? कॉस्ट बढ़ती है। रेगुलेशन बढ़ाएगी, कॉस्ट बढ़ेगी। गवर्नमेंट के जो 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 रोल्स हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी क्रिएट करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज को मेरिट गुड बना दिया जो मेरिट गुड नहीं थी, क्योंकि उसके जो वोटर थे वो उसकी वजह से ज्यादा वोट देंगे। कोई मिसाल है आपके पास? मिसाल है कोई आपके पास? गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि गवर्नमेंट जिस चीज को चाहे उसकी सप्लाई ज्यादा बढ़वा दे, जिस चीज से चाहे उसकी प्राइस कम करवा दे। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कर रही है, तो भाई गवर्नमेंट किस चीज की प्राइस कम करवाएगी? जिससे गवर्नमेंट को खुद भी फायदा हो सकता है कि ज्यादा जरूरी होता है कि लोगों के लिए कोई पार्क बना दिया जाता, लेकिन गवर्नमेंट कुछ और बना रही है क्योंकि उसके वोटर को वो चाहिए। हालांकि सब लोगों को नहीं चाहिए, उसके खास वोटर्स को चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट वही बना रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपने वोटर का इंटरेस्ट देखती है, अपने इंटरेस्ट को देखती है, अपने फायदे के हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती है। जरूरी नहीं है कि वो वाकई उतने फायदे की चीज हो पूरी सोसाइटी के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है पॉलिटिकल। एग्जाम्पल इंडिया की गवर्नमेंट है, मोदी साहब के बहुत सारे एक्शन आप देखिए तो उसमें आपको नजर आएगा कि ये वैसे कोई इकोनॉमिक फायदे की चीज नहीं थी। रिलीजन, रिलीजियस प्लेसेस, ये बहुत जरूरी था, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। ये जगह हमारे नाम होनी चाहिए, ये जगह ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत सारे उन्होंने किए ना इस तरह के डिसीजंस, जिसकी वजह से कि जो कि बजाहिर बहुत बड़ी सोसाइटी को मेरिट नहीं दे रहे थे, लेकिन उनके एजेंडा को फुलफिल कर रहे थे, उनका वोटर खुश हो रहा था। ठीक है, तो बहरहाल ओवरऑल हमने देखा इस वक्त दुनिया में लोग मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? अगेन ये आपके कोर्स के स्कोप से बाहर की बात है कि जब कोई ऐसा पावरफुल कंट्री दुनिया में होता है तो वो अपनी रेप्लिकेशन करवाता है, अपने जैसे इकोनॉमिक सिस्टम बनवाता है ताकि उसी की कमांड बढ़े दुनिया में। तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया। एक क्विक रिव्यू कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम अच्छा है क्योंकि उसमें कौन सा मैकेनिज्म है? कौन सा मैकेनिज्म है? प्राइस मैकेनिज्म है, जो खुद ब खुद बता देता है प्रोड्यूसर को कि क्या बनाना चाहिए और क्या नहीं बनाना चाहिए। और अच्छा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे फीचर्स मैंने बताए कि उसमें फ्रीडम हो, ये हो, वो हो, एंट्री एग्जिट आसान हो, प्राइस मैकेनिज्म। और मार्केट सिस्टम जो है उसके बहुत सारे फायदे हैं, मैंने बताया आपको। लेकिन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर कुछ नुकसान भी होते हैं जिनको हम कहते हैं मार्केट फेलियर्स। मार्केट फेलियर्स एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से होते हैं अक्सर, तो और मार्केट फेलियर्स पब्लिक गुड्स की वजह से हो सकते हैं। तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स मैंने गिनवाए। इस केस में गवर्नमेंट मार्केट फेलियर्स को से निपटने के लिए क्या करती है? इंटरवेंशन करती है। लेकिन गवर्नमेंट इंटरवेंशन की अपनी कुछ कॉस्ट होती हैं, वो भी हमने डिस्कस की। तो उन कॉस्ट को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इस पर थोड़ा सा हमने जिक्र किया। और इवेंचुअली हम इसको क्लोज करते हैं कि अभी तक ये देखा गया है कि ओवरऑल मार्केट सिस्टम बेहतर है, एज लॉन्ग एज के गवर्नमेंट इसको जो है वो बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करे, तब तक वो अपनी असली हालत में रहता है और फ़ायदे उठाते रहते हैं लोग। यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।